हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिकल चले हुए हैं। आर्टिकल में चला हुआ था क्या? आर्टिकल डेफिनेट, इसमें दा चला हुआ है, दा के रूल्स चले हुए थे। कल से आगे बढ़ते हैं। लिखिए, जो आपका फर्स्ट रूल आज का वो है आपका दा का प्रयोग हम लिखिए। दा का प्रयोग हम रेलगाड़ियों के नाम से पूर्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन्स, जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे द गरीब रथ रन्स फ्रॉम द हजरत निजामुद्दीन टू द मुंबई सेंट्रल ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट, द डेक्कन क्वीन is the first express of our country। ठीक है दोस्तों, और लिख सकते हैं द तेजस इज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आपके। जो एग्जांपल्स हैं आपके, मैंने बताया रेलगाड़ी के नाम से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी रेलगाड़ी का नाम है आप उन सभी से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जितनी भी ट्रेन जा रही हैं, चाहे कोई सी भी, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, या जितनी भी हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करेंगे। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। द गरीब रथ, देखिए गरीब रथ आपका क्या ट्रेन का नाम है, तो दा का प्रयोग कर दिया मैंने। द गरीब रथ रन्स फ्रॉम द हजरत निजामुद्दीन टू द मुंबई सेंट्रल ऑन डेली बेसिस। जो आपकी गरीब रथ है डेली कहां से कहां तक चलती है? आपके हजरत निजामुद्दीन से मुंबई सेंट्रल तक चलती है। नेक्स्ट, डेक्कन क्वीन या दक्कन की रानी बोलते हैं इसे। द डेक्कन क्वीन इज द फर्स्ट एक्सप्रेस ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश की पहली एक्सप्रेस ट्रेन है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट, द तेजस, जानते हैं तेजस के बारे में, काफी फेमस रही है। तो खैर जो तेजस है आप जानते हैं फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, जो इसमें सुविधाएं थी वो लगभग वायुयान जैसी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल है आपका धार्मिक संप्रदाय को लेकर के है, रिलीजन्स को लेकर के है। जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं आपके उन सभी से पहले क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द जरथुस्त्र, द यहूदी, जितने भी आपके धार्मिक संप्रदाय हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करेंगे। लिखिए आप रूल, दा का प्रयोग हम धार्मिक संप्रदायों से पूर्व करते हैं। धार्मिक संप्रदाय मतलब आपके जो रिलीजन्स है ना वो उनसे पहले करते हैं, या उनकी कोई ब्रांच हो उनसे पहले करते हैं। एग्जांपल्स लिखिए आप, देखिए द हिंदूज lived in India and some other countries, but mostly live in India. नेक्स्ट देखिए,
द मुस्लिम बस ये छोड़, द मुस्लिम रिलीजन इज फाउंडेड बाय द हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए आप, इंग्लैंड इज ए कंट्री विच इज डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियंस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई आप दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उन सभी से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। द हिंदूज लिव्ड इन द इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज बट मोस्टली लिव इन इंडिया। तो देखिए जो हिंदू है उन सभी से पहले क्या किया मैंने, दा का प्रयोग किया है। मैं ज़्यादातर हिंदू जो यहाँ पे कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, रहते तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही जानते हैं भी आप चीज़ों को, पर मोस्टली हिंदूज लिव्ड इन अवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट देखिए, द मुस्लिम रिलीजन इज फाउंडेड बाय द हजरत मोहम्मद साहब। देखिए मुस्लिम है ना, इनसे पहले हमने क्या किया, दा का प्रयोग किया है। मुस्लिम एक जो आपका धर्म है, रिलीजन है, उससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। इंग्लैंड इज अ कंट्री विच इज डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियंस। देखिए क्रिश्चियंस, ठीक है, या क्रिश्चियन ही बोल सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, चाहे कोई सा भी है, इसमें आप कल्ट भी आते हैं, छोटे छोटे धार्मिक संप्रदाय हैं, वहाँ भी हैं जैसे, ठीक है, फिर नयनार हैं या फिर अलवार हैं, जो हमारे प्राचीन भारत में कभी हुए हैं, आप जानते भी उनको, जैसे द बौद्ध क्रिश्चियन से बोलते हैं, द बुद्धिस्ट बोलते हैं। इन सभी से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, दा का प्रयोग करते हैं नॉर्मली, ठीक है, या फिर द सूफीज होते हैं, उनसे पहले भी करते हैं। तो इट मीन्स दैट जो रूल है एक्चुअली उन्हें लेकर बढ़ना, जो आपके जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल है आपका, जो नेक्स्ट रूल है वो है आपका, देखिए कुछ वस्तुएं जो इस दुनिया में यूनिक होती हैं। यूनिक का मतलब जानते हैं आप, यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, मतलब उनके जैसा कोई नहीं। जैसे हर व्यक्ति, जैसे कि आप अपने आप में यूनिक हो, ठीक है, परंतु आप बहुत सारे उसकी एक रेस की इकाई हो, इसलिए आपके पास दा प्रयोग नहीं करते हैं। बट जो चीज़ एक ही हो इस दुनिया में, बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल अद्भुत हो, जैसा उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, तो उनसे पहले भी आप क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका सन है, ठीक है, पहले आप एग्जांपल लिख लिए, बताता हूं। दा का प्रयोग हम यूनिक, हिंदी में बोलते हैं अद्भुत, अद्भुत वस्तुओं से पूर्व भी करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, देखिए द सन इज अ स्टार एंड द अर्थ इज अ प्लैनेट। सॉरी, स्पेलिंग इज मिसस्पेल्ड। नेक्स्ट देखिए, और आ सकता है आपका द एफिल टावर। द एफिल टावर इज सिचुएटेड इन पेरिस। या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ सोल क्रिएचर ऑफ ह्यूमन स्पेसीज विच इज सीएबल फ्रॉम द मून। नेक्स्ट देखिए आप, द जुपिटर
इज द लार्जेस्ट स्पेलिंग करते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट इन ऑल प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों, तो दा का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? दा का प्रयोग आपके जितने भी यूनिक वस्तु हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे? आप दा का प्रयोग करेंगे। जितनी भी यूनिक वस्तु हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। द सन, देखिए सूर्य अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है, सूर्य के जैसा कोई और नहीं है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे अनिवार्य रूप से। द सन इज अ स्टार एंड द अर्थ, देखिए अर्थ भी अपने आप में यूनिक है, तो मैंने सन से पहले भी और आपका अर्थ से पहले भी आई यूज्ड द। क्लियर? प्लैनेट का अर्थ होता है ग्रह। द एफिल टावर, देखिए एफिल टावर जानते हैं आप अपने जैसा एक ही है, तो द एफिल टावर सिचुएटेड इन पेरिस। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। ग्रेट वॉल से पहले क्या करेंगे आप? दा का प्रयोग करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि एकमात्र यही क्रिएचर है ह्यूमन की जो चंद्रमा से सीएबल है, आप चंद्रमा से तो देख सकते हैं। तो ये जो सोल क्रिएचर, सोल का मतलब केवल, क्रिएचर मतलब क्रिएचर का अर्थ होता है आपका रचना ऑफ ह्यूमन स्पेसीज, जाति, विच इज सीएबल फ्रॉम द मून, जो चंद्रमा से देखी जा सकती है। द जुपिटर आप जानते हैं बृहस्पति भाई साहब, इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन ऑल प्लैनेट्स, जो बृहस्पति आपका वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो जितनी भी क्रिएचर है सोल ही है। सोल का अर्थ यह है आपका कि यूनिक है, उसके जैसा कोई अदर नहीं है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उन सभी से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। प्रकृति ने जिसे केवल एक ही बनाया है, क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके रूल्स समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर है में डिस्क्रिप्शन में अबाउट में, आप वहां से भी कॉपी कर करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।